हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस इक्विपमेंट के बारे में आपको मैं बताने आई हूँ, दिस इज़ फॉर दी NTRO। ठीक है, NTRO दिस इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड NTRO इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो पोस्ट निकली हैं फॉर द टेक्निकल असिस्टेंट एंड एविएटर 2। ठीक है, देखिए स्टार्ट जो फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं 31 दिसंबर से, और इसका लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल का ऑनलाइन आप कर सकते हैं 21 जैन तक। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दें। मैं आगे आपको बताऊंगी इसके लिए क्या क्राइटेरिया वगैरह है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो पोजीशंस निकली हैं, एक एविएटर 2 के लिए और एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर पे स्केल हमें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, और ये सब इन्होंने बता रखा है क्या क्या अलाउंस और बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। देन नंबर ऑफ़ हम वैकेंसीज़ देख लेते हैं। देखिए एविएटर में जो हमारी वैकेंसीज़ हैं, हाँ देखिए एविएटर में जो हमारी वैकेंसीज़ हैं टोटल 22 हैं और अनरिज़र्व के लिए 11 है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट में भी दो ब्रांचेस के लिए निकली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टोटल 81 सीट्स हैं और अनरिज़र्व देखा जाए तो 34 हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टोटल 79 है और अनरिज़र्व देखा जाए तो 33 है। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए अगर आप एविएटर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या मैथमेटिक्स में। ये सारे मैं आपको यहाँ पे मेंशन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें डिज़ायरेबल, इट्स नॉट एसेंशियल। डिज़ायरेबल मीन्स प्लस पॉइंट होगा कि मान लें अगर आपने नेशनल कैडर क्रॉप्स सी सर्टिफिकेट है आपको, आपके पास एयर विंग का, और क्वालिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ एविएशन ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो एज लिमिट है 35 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट्स को जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं 5 ईयर्स का। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स बताई हैं कि आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, मेल की, फीमेल की क्या होनी चाहिए, क्या आई साइट होना चाहिए, नो कलर विजन डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और अब हम देख लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या एसेंशियल हमारी क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपने बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखा हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर्स में, या फिर डेटा साइंस में, या फिर मशीन लर्निंग में। ठीक है, ये सारा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, या डीप लर्निंग में। ठीक है, और मास्टर डिग्री या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया हो, या फिर मैथमेटिक्स में, या स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री आपका हो रखा हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, और भी इसके एलाइड ब्रांचेस में। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए भी ऑलमोस्ट वही ब्रांचेस अलाउड है, लाइक बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मेकाट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, एविएटर के लिए आपकी 35 है, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी 30 ईयर्स है। यहाँ पर फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो है, बस दो चीज़ बोल रहे हैं ये, कि आपको कलर डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए और मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं, ये सब एज रिलैक्सेशन वगैरह है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट ये है कि आप 21 जैन तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इन्होंने ये भी बता दिया है कि टेंटेटिव डेट जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो दो फेज़ में होगा, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। ठीक है, स्टेज 1 जो होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, इन्होंने बता रखा है कि 5 मार्च को एग्ज़ाम हो सकता है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ये आपने वेबसाइट पे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, और स्टेज 2 जो होगा वो इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट होंगे मीन्स जो फर्स्ट पेपर रिटन पेपर क्वालिफाई करेंगे, मीन्स अच्छे से क्रैक करेंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए अब अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लिंक बता रखा है हमें कि https://recruitndl.niled.government.in। मैं आपको इसका
लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और अभी बता भी दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल के लिए वो 500 है, बाकी SC ST PWD और वुमेन को फ़ीस नहीं देनी है, ठीक है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से पेपर होगा, ठीक है। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से 80 क्वेश्चन जो होंगे आपके ब्रांच से होंगे, लाइक फॉर कंप्यूटर साइंस या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे भी आपने बीटेक या मास्टर्स किया होगा। और 20 क्वेश्चंस जो होंगे आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से होंगे, ठीक है। और एविएटर के लिए जो होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन एविएशन टेक्नोलॉजी से होंगे और 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से होंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जो बच्चे इस फर्स्ट पेपर क्लियर करेंगे उनको सेकंड पेपर होगा जो कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और वेटेज, ठीक है, बस ठीक है। इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, रिटन स्टेज 1 के लिए अनरिजर्व के लिए 40% है, OBC EWS के लिए 35% है और बाकी अदर के लिए 30% है, ठीक है। और सेंटर फॉर एग्ज़ामिनेशन देखिए यहाँ पर है, आप जाकर जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये आपके सेंटर हैं जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जाकर। सो आपको जो भी आपके स्टेट के नियरेस्ट हो आप वो फिल कर सकते हैं। अब ये रिगार्डिंग द फॉर्म, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है उसकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो देखिए, ऑनलाइन पे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पहले से पढ़ लीजिएगा, मीन्स मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, आप ऐसे ही अपना सेटिंग्स कर लीजिएगा फ़ोटो वगैरह का। देखिए आपका जो कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए JPG फॉर्म में या JPEG में, और मिनिमम 50 KB का और मैक्सिमम 150 KB का होना चाहिए, ठीक है। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए आपका 20 KB से 50 KB के बीच में। 10 सर्टिफिकेट आपका PDF में होना चाहिए, 120 KB मिनिमम है और मैक्सिमम 300 KB है, ठीक है। बाकी ये सब है फॉर SC ST OBC सर्टिफिकेट का। इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया बताया कि PDF का कितना मिनिमम साइज़ होना चाहिए, 120 और मैक्सिमम 300, ठीक है। उसके बाद आप जब एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल कर देंगे तो आप उस एप्लीकेशन के एप्लीकेशन नंबर को सेव कर लीजिएगा फॉर फर्दर रेफरेंस, अगर फ्यूचर में रिक्वायर्ड हो तो, ठीक है। और एक बार मैं आपको इसकी वेबसाइट बता देती हूँ, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और हाँ, मैं आपको अपने यूट्यूब के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी कि सिलेबस क्या होगा फॉर दी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एविएटर की जो पोजीशंस निकली हैं, तो इन्होंने डिटेल अपनी वेबसाइट पे सिलेबस भी प्रोवाइड किया है। तो मैं आपको अभी एक बार शो कर देती हूँ। सो हमें recruit.ndl.nilet.government.in पे जाना है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्रॉड टॉपिक फॉर रिटन एग्जामिनेशन, तो ये जो आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने बीटेक किया है आपने ब्रांच में, उसके हिसाब से आप जाकर अपने टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए अब सब, अगर आपने फ़र्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपका नेम, ईमेल आईडी, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा एंड देन उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी इन्फो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।